नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार से भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। यही वजह है कि 2027 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से दिन रात एक कर दिए हैं। ऐसे में पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है और पार्टी इस पद पर किसी ऐसे चेहरे को मौका देना चाहती है जो धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वाली भाजपा के लिए जातिगत समीकरणों को साध सके। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं उन चेहरों की या उन नामों की जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है स्वतंत्र देव सिंह का, जो पहले भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत ही सफल कार्यकाल इनका रहा है, लेकिन दोबारा इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। आमतौर पर भाजपा की जैसी परंपरा है कि इन्हें दोबारा मौका मिलने की संभावना उसी पद के लिए यानी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बहुत कम है। इसके अलावा अगला नाम है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं। निश्चित रूप से आज भाजपा में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन इनको भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ये पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार इनकी खींचतान चलती रहती है। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर नया बवाल प्रदेश में शुरू नहीं करेगा, या फिर कर भी सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक और खास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के बजाय दलितों ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया था, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। ऐसे में भाजपा किसी दलित चेहरे को भी प्रदेश अध्यक्ष पद पर मौका दे सकती है, जिससे उसे मौका मिले मायावती जी के वोट बैंक में सेंध लगाने का। अगर दलितों को अच्छी संख्या में भाजपा जोड़ लेती है तो न केवल जो समस्या आ रही है कि बड़ी संख्या में कभी संविधान को बचाने के नाम पर तो कभी किसी और नाम पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जो कि भावनात्मक मुद्दे हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर दलित वोटर भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था और परिणाम आपने देखा कि 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर आ गई थी, दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। तो किसी दलित चेहरे को मौका देकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी पुरानी फजीहत को बचाना चाहेगी और ये भी उम्मीद करेगी कि बसपा का जो वोटर है वो भाजपा से जुड़ जाए। अगला है, यहां पर आप देखेंगे अखिलेश यादव जी का चेहरा। ये वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि लगभग 45% मतदाता पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो ओबीसी वर्ग के भी किसी नेता को यहां पर मौका दिया जा सकता है। ये हैं भूपेंद्र चौधरी जी, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, और इनकी जगह लेने के लिए जो नाम सबसे अधिक चर्चा में है वो है विद्यासागर सोनकर का। विद्यासागर सोनकर पार्टी के बहुत ही प्रमुख दलित नेता हैं, दलित चेहरा है ये, और इन्हें मौका देने से भाजपा को बहुत से फायदे हो सकते हैं। ये जौनपुर के सुखीपुर के निवासी हैं, पढ़ाई के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आरएसएस के संपर्क में आ गए थे ये, और शुरुआत इन्होंने बूथ अध्यक्ष पद पर की थी और विधान परिषद के सदस्य भी हैं वर्तमान में। दलित वर्ग को साधने के लिए भाजपा इन्हें मौका दे सकती है। इसके अलावा अगला नाम है बीएल वर्मा का। बीएल वर्मा लोध जाति से आते हैं और इनके नाम की भी चर्चा है। बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं और बहुत समय से ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। एक और नाम जिसकी चर्चा चल रही है वो है धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह कौन है? ये 5 बार के विधायक हैं आंवला सीट से और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी ये रहे हैं। लोध राजपूत समुदाय से आने वाले हैं और भाजपा के बहुत पुराने सिपाही हैं, इन्हें भी मौका दिया जा सकता है। अगला नाम जो चर्चा में है ये है हरीश द्विवेदी का।
हरीश द्विवेदी को इसलिए यहाँ पर चर्चा की जा रही है क्योंकि ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में भाजपा का एक बहुत बड़ा वोटर है ब्राह्मण, जिसे यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण समाज ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और उसके कहीं छटक कर जाने की संभावना कम है। तो इस वजह से इनको प्रदेश अध्यक्ष पद मिलेगा या नहीं, बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और नाम जो चर्चा में है यह है विजय बहादुर पाठक का, और विजय बहादुर पाठक भी काफी लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। एक मतलब इनका नाम इसी वजह से आ रहा है कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन जो वजह बताई द्विवेदी जी के लिए, वही वजह इनके लिए भी है कि इनको भी अध्यक्ष बनना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगला नाम है बाबूराम निषाद का। बाबूराम निषाद जो है, ये आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी वोटर हैं ये बहुत अहम भूमिका में है। बीजेपी की इस वर्ग पर भी निगाहें हैं, खासतौर से गैर यादव ओबीसी पर। ऐसे में बीजेपी राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के जरिए इस वर्ग को अपने पाले में लाने का प्रयास कर सकती है, उन्हें मौका दे सकती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।